हमेशा की तरह जय कुमार सहनी को कॉल आता है कि भाई साहब आसपास के एरिया में एक भयानक सांप निकला है। और रोजाना की तरह जय कुमार सहनी जो है निकल जाते हैं उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन जय कुमार सहनी को शायद ये नहीं पता होता कि ये उनका आखिरी रेस्क्यू होगा, क्योंकि वो जिस सांप को रेस्क्यू करने जा रहे थे, बचाने जा रहे थे, वही सांप उनके जान का दुश्मन बन गया। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सांपों के मसीहा कहे जाने वाले जय कुमार सहनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वजह एक सांप ही था। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देख के आप समझ पाइएगा कि भाई साहब ये सांपों के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल थे। इनका नाम है जय कुमार सहनी और ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। पूरे समस्तीपुर में इनको सांपों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। देख लीजिए किस तरीके से हाथों में सांपों को लेके करतब दिखा रहे हैं और ये कितना कंफर्टेबल है सांपों के साथ, कितने आसानी से सांपों को कैरी भी कर रहे हैं। लेकिन यही आसानी से सांपों को कैरी करना इनके जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि इस बार जिस वो सांप का रेस्क्यू करने जा रहे थे, ऐसा नहीं कि पहली दफा वैसे सांपों का उन्होंने रेस्क्यू किया हो। जी बिल्कुल, कोबरा का ही रेस्क्यू करने जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके हाथों में ये दो दो कोबरा दिखाई दे रहा होगा और बड़े कंफर्टेबल तरीके से इनको एकदम से कहीं से भी, कभी सर से पकड़ लेते थे, कभी धड़ से पकड़ लेते थे और इनको रेस्क्यू करते थे। लेकिन इस बार जब समस्तीपुर के एक इलाके से इनको कॉल आता है कि जय सहनी जी आइए, यहाँ पे एक भयानक सांप निकला हुआ है, तो भाई साहब जय सहनी जैसे हमेशा वो जाते हैं लोगों के बुलाने पे, इस बार भी वो चले जाते हैं। और इस बार भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, इतना ज्यादा उनको अपने आप पे भरोसा हो गया था कि भाई उन्होंने छड़ी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मतलब आपको बता दूं कि 5 साल से वो सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। पहले शुरुआत में उन्होंने छड़ी से रेस्क्यू करना शुरू किया, लेकिन वो सांपों के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि मतलब वो उसके बाद उसे हाथों से ही कैरी करना और रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस बार यही काम जो है उनके जान पे बनाई। आपको बता दूं छड़ी पे के ऊपर अगर बात की जाए तो छड़ी तो उनके साथ थी नहीं और छड़ी के साथ वो रेस्क्यू करने गए भी नहीं थे। और इसी वजह से जो है मतलब हाथ से सांप को पकड़े और फिर वो सांप जो है इनको बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद आनन फानन में इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि ये बचे नहीं हैं और इसी वजह से लोग जो है एकदम परेशान हो गए। पूरे समस्तीपुर में शोक का लहर जो है वो एकदम से देखने को मिला। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं आपको सांपों के बारे में। जब भी कोई सांप बाइट करता है तो जो जहर डालता है, जो वेनम डालता है, वो जहर मतलब खतरनाक होता है। आमतौर पे देखा जाता है, खासकर अगर कोबरा की बात की जाए तो कोबरा में जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है और न्यूरोटॉक्सिन के बॉडी में इंजेक्ट किया गया। देन ये सांप जब इंजेक्ट कर दिया जहर, तो देखिए 2 काम करना होता है। पहला तो आपको घबराना नहीं होता और दूसरा जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल पहुंचना होता है। अगर इस सांप के बारे में बात की जाए तो ये सांप थोड़ा वक्त देता है इंसान को ताकि वो हॉस्पिटल तक तो पहुंच जाए, मतलब 1-1.5 घंटे का वक्त होता है। तो देखिए 2 बातें हुई होंगी। अगर इनकी जान गई है तो इसके पीछे या तो लापरवाही है, इनको टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, या फिर दूसरी बातें ये हो सकती है कि ये घबरा बहुत गए होंगे और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जहर जो है, क्योंकि जो आपके दिल का स्पंदन गति होता है, जिस तेजी से वो धड़कता है, जितना तेजी से वो आपका दिल धड़केगा उतना ही जल्दी आपके बॉडी में जो है ये विष फैलेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो सप्लाई होता है और फिर ब्लड जो है वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में बहुत तेजी से फैलने लगता है। अब सांप किसी को काटेगा, घबराहट होना लाजमी है, लेकिन इस वक्त आपको घबराना नहीं होता है। या फिर अगर आप घबरा भी रहे हैं तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप लेट करेंगे तो फिर इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है और यही वजह है कि भाई साहब इनकी जान चली गई। एक और वजह है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग रेस्क्यू करते हैं सांपों को। इन्होंने भी अपने जीवन काल में 2000 सांपों का रेस्क्यू किया है, लेकिन देख लीजिए आज आज इस दुनिया में नहीं है। और इसके पीछे का कारण है कि काश अगर ये हाथ से ना पकड़ के छड़ी से सांप को पकड़ रहे होते और उससे रेस्क्यू कर रहे होते तो आज जय सहनी जी हमारे बीच होते और जाने कितने सांपों का भला करते। लेकिन अफसोस सांपों को ये दोस्त समझा करते थे और वही सांप इनके जान से खेल गया।
जिन सांपों को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिए थे, वाकई वही सांप इनके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और ये बात बताता है कि भाई साहब, सांप से आपको बच के रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आपको उसके बारे में कितनी भी जानकारी हो, आपको कंफर्टेबल होकर सांप के साथ सांप को कैरी नहीं करना है। और सांप को अगर कोई पकड़ रहा है, जो भी रेस्क्यूअर है, मतलब एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं, बाकी लोग तो ये सोचे भी ना कि भाई साहब उनको सांप पकड़ना है, लेकिन जो रेस्क्यूअर हैं, कृपया वो छड़ी का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार, आपके पूरे जिला, आपके पूरे राज्य पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। आज मैं इनकी जानकारी इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि भाई साहब कुछ तरीके बदल के जिंदगी बदली जा सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, जय सहनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।